सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वर्स 12। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, डे एंड नाइट, इवनिंग, सायं प्रातः सुबह, डे बाय डे, सुबह और शाम निकल जाते हैं। शिशिर वसंत विथ रेफरेंस टू वेदर, ईयर बाय ईयर, मतलब वेदर बाय वेदर ऑल्सो, मौसम आते जाते रहते हैं। पुनरायातः, वो फिर से आते फिर जाते रहते हैं, ये सब बदलता है। यानी यहाँ पे जो कुछ भी है डे एंड नाइट, ये सब संसार का नियम है, परिवर्तन, ये सब बदलता रहेगा। यहाँ पर जो आज आपके पास है कल हो कोई जरूरी नहीं, जो आज आपके पास नहीं है कल हो सकता है। आज आपके पास सुख सुविधा सब कुछ है, कल ना हो। आज आपके पास दुख है, कल ना हो। सो ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, जगत जो है, इट इज फुल ऑफ चेंज, कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कालः क्रीडति, कालः द टाइम प्लेज by changing, it's constantly changing. When you came to the classroom, आप अलग थे, अभी आप अलग हो। I'm sure अलग हो, 100% sure I am, positively. काल क्रीडति, गच्छति आयुः। This ayu grows, ayu changes, you grow from बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये आयु बदलती रहती है आपकी। बट फिर भी ये जो आशा का पिंडम है, वायु, आशा वायु, यानी आशा का पिंडम जो है, ये जो बल्क ऑफ डिजायर्स का जो एक बंडल है, बंडल ऑफ डिजायर्स जो है, ये नहीं छूटता। तो पहले वाले श्लोक में क्या बताया? मायामयम इदम अखिलम, यहां जो कुछ भी है, एवरीथिंग, ये सब माया का क्रिएशन है। ये सब विदित्वा, हैविंग नोन दिस, ब्रह्म पदम त्वम प्रविशः, तब आपको ब्रह्म पदम मिलता है। ये इस तरह से जानने से ही आपको ब्रह्म पदम मिलता है। और 12th वर्स क्या बोल रहा है? काल क्रीडति, ग्रो होने से, यानी दिन रात गुजर जाते हैं, मौसम दर मौसम बदलते जाएंगे, टाइम निकल जाता है, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, 100 साल में भी आप हो जाओगे, फिर भी ये जो आशा का पिंडम है ना, ये जो आशा वायु हो, ये जो आशा का जो बंडल है, ये नहीं छूटता। इट ओनली चेंजेस द फॉर्म। जो पहले टॉय कार के लिए रोता था, वो एक्चुअल कार के लिए रोता होगा। जो पहले मोनोपोली मनी के लिए रोता था, अब वो एक्चुअल मनी के लिए रोता होगा। सो इट ओनली चेंजेस द फॉर्म, नथिंग एल्स। सो ओवरकमिंग डिजायर्स इज नॉट बाय ग्रोइंग ओल्ड। ये जो आशा का बवंडर है, एक तूफान है, ये कम नहीं होने वाला है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, और एट द सेम टाइम अगर कोई छोटा बच्चा भी है, लेकिन उसको ये ज्ञान मिल गया कि ये सब माया का खेल है और मुझे इस माया से फ्रीडम चाहिए, वो नॉलेज अगर आगे जाता है उसको, ही इज फ्री। सो ये जो डिजायर्स है, जिसने आपको बांध के रखा है, जिसके वश में आप हो,
ये उम्र के बढ़ने से नहीं जाएगा। और किस किस रीति से नहीं जाता वो भी आगे बताया गया। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता। त्रिजगति सज्जन संगति रेका भवति भवार्णवतरणे नौका। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका। Now this is not directly connected with the 12th verse. उस थॉट फ्लो से थोड़ा अलग है ये। वातुल, वातुल or distracted one again. खाते कांता धनगत चिंता. Why are you worried? Worried about what? Kanta, your association, your partner, your life partner maybe, your family maybe, your business partner maybe, your business, your association with the business, और ये आपके लाइफ का जो पर्पस है, फोकस है, उसके बारे में। पर्पस समथिंग कनेक्टेड, रिलेटेड और बाउंड बाय द टाइम, देश काला वस्तु परिच्छिन्न जो है, ऐसा पर्पस जो दुनिया का वर्ल्डली पर्पस है। तो ये जो वर्ल्डली पर्पस है, वर्ल्डली लोग हैं, इनके बारे में, ये जो धन है, इसके बारे में क्यों बेकार में चिंता कर रहे हो भाई? क्यों नहीं करूं भाई? मैं नहीं करूंगा तो आप करोगे क्या? कौन करेगा? मुझे ही करनी है चिंता तो। देन ही सेज किम तव न अस्ति नियंता। क्या यहां पे कोई नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है? जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला भगवान नहीं है क्या यहां पर? अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपना अच्छा कर्म करते हो, तो आपको उसका फल मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। लोग जो ये कहते हैं आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, उनको कर्म फल पे भरोसा नहीं है, वो अज्ञानी है, वो डिल्यूडेड है, वो वातुड़ है। यहाँ पर क्यों चिंता कर रहे हो अबाउट द वाइफ, द पार्टनर, द एसोसिएशन, अबाउट द वेल्थ, धन, एवरीथिंग? हर चीज की चिंता लेके बैठे हो। इसका क्या होगा? हाउसवाइफ को घर से निकलना है तो मैं घर से चली गई तो इतने दिन खाना कौन बनाएगा, इनका कौन ख्याल रखेगा? इट्स बोथ वे। काते कांता मतलब काते हस्बैंड ऑल्सो। व्हाट आर यू वरीड अबाउट? क्या यहां पे एक नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा नहीं है? इट्स ऑर्डिनर। जो ये सारे ऑर्डर को मेंटेन करने वाला है, क्या वो ऑर्डर ऑर्डिनर नहीं है यहां पर? सो व्हाई आर यू वरीड फॉर? राइट। देन त्रिजगति सज्जन संगति एका। ये तीनों जगत में, तीनों लोक में सत जन की संगत, यही एक है जिससे आप सारी तकलीफों से बाहर आ सकते हो। सत्संग, अगेन यहां पे स्पेसिफिकली कहा सज्जन, सतजन, उनकी संगत से भवति भवार्ण वतरणे नौका। यानी आप ये भव सागर को, उसमें जो नौका पार करनी है, ये सज्जन के संगत से ही संभव है। क्यों? क्योंकि वहां रहकर आपका माइंड हमेशा सात्विक बना रहेगा। यू विल नॉट गेट डिल्यूडेड, निर्मोहा नहीं होगा। निर्मोहा नहीं होने से निश्चलितत्वम होगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपका फोकस बना रहेगा। और निर्मोहा नहीं होने से आपको पता रहेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसलिए कीप सत्संग। वर्स 14, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेश।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युधरनिमित्तं बहुकृतवेषः। Verse 12 said, दिन और रात, सायं और प्रातः, शिशिर और वसंत, यानी डे बाय डे, विद इन द डे, आवर बाय आवर, एक एक प्रहर, फिर डे बाय डे, फिर सीजन बाय सीजन, मौसम बदलते रहते हैं, दिन कटते रहते हैं, साल गुजरते रहते हैं, उम्र ढलती रहती है, मगर फिर भी ये जो आशा का बाउंडर है वो नहीं जाता। हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो डिजायर्स जो हमें पुश करती रहती है, जिसकी वजह से हम अधर्म का पाथ लेते हैं, वो नहीं जाता, वो कभी कम नहीं होता। तो केवल उम्र बढ़ने से आपकी डिजायर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वर्ष 14 सेज, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेशः यह मूढ़ः ह्युदर निमित्तम बहुकृत वेशः। तो ये जो जटिलो मुंडी, जिसने अपना मुंडन करवा लिया हो, पूरा हेड शेवन करवा लिया हो, हेड शेव करवा लिया हो, लुंचित केश, कोई ऐसे भी है तपस्वी जिन्होंने एक एक बाल करके खींच खींच के निकलवाए ताकि वापस नहीं आए बाल, एंड इट्स वेरी पेनफुल। एक एक बाल खींच खींच के निकलवा लिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो ऐसे निकल जा रहे हैं, वॉशरूम में देखते इतने बाल गिर गए। वो नहीं, जिसके अपने आप निकल गया वो साधु हो गया क्या? नहीं, वैसे नहीं है। लेकिन जो बाल, जो प्रिय वस्तु होती है हमारे अपने चेहरे पे ताज की तरह है, वो एक एक करके हम निकलवा देते हैं ताकि दोबारा यहाँ पे बाल ना उगे। वैसे तपस करने वाले कि हमको हेड शेव करके रखना है, ऐसा। काशायांबर बहुकृत वेशः, और कोई जो साधु के वेश में, औकर रोब में, सन्यासियों के वेश में आ गया हो, सन्यासियों का वेश ले लिया हो जिसने, फिर बाद में भले 4 साल के बाद शादी कर लियो, वो बात अलग है। जिसने साधु सन्यासियों का वेश धारण कर लिया हो, जिसने औकर रोब ले लिया हो, या तरह तरह के वेश ले लिया हो, जहां से जैसे सन्यास मिला, जो दीक्षा मिल गई ले लिया, क्योंकि बहुत फैसिनेट हो गए थे, किसी से सुना, इंस्पायर हो गए, ऋषिकेश गए, वहां इंस्पायर हो गए, इसलिए वो वेश ले लिया, मिल रहा था, बट रहा था, तो हमने भी ले लिया, सस्ते में मिल रहा था वहां थोड़ा, इसलिए हमने भी ले लिया। ऐसा, या जाके ले लिया, मांग के ले लिया किसी से। लोगों को यह लगता है कि साधु का जीवन बड़ा आसान जीवन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाता है। दैट इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, साधु का जीवन जीने की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको बहुत तप करना पड़ता है, उसके लिए अधिकारी होने के लिए। यह बात और है, यहां पे जो बताया गया कि कोई भी साधु बन जाता है, वो चीज अलग है, लेकिन वास्तव में जिसको साधु या सन्यास लेना है, उसके लिए बहुत तप की जरूरत है। यानी जिसने अपनी इच्छाओं से, अपनी रागद्वेषा से ऊपर उठ चुका है, चित्त शुद्धि हो चुकी है, अब केवल एक ही चीज चाहिए मुझे, अब डिसिप्लिन नहीं चाहिए मुझे, अब कोई साधना नहीं है मेरी, अब एक ही चीज है, मोक्षा। और मोक्षा केवल ज्ञानम से ही मिलेगा, इसलिए मुझे केवल ज्ञानम चाहिए। वो ज्ञानी भक्ता है तो वो सन्यास के लायक है। मगर यहां पर क्या है, यहां पे अलग अलग वेशभूषा के बारे में बताया गया। कोई है जिसने अपना पूरा सर जो है शेव करवा लिया, कोई है जिसने बाल उखड़वा के शेव करवा लिया, कोई है जिसने या तो लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, केश बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए, जटाधारी कटवाते ही नहीं है कभी। ऐसे भी कई लोग हैं, नाखून है बढ़ा लिए,
साधु कि नाखून बढ़ा लिए, कटवाना ही नहीं हमको, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देना, हमको तो केवल नॉलेज के लिए चाहिए। ये क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हमारा फोकस हेयर स्टाइल पे नहीं जाए, बियर्ड पे नहीं जाए, आज कौन सी दाढ़ी रखनी है, कल कौन सी रखनी है, अलग अलग पैटर्न है। ये जो हमारा फोकस होता है, ये अटेंशन ड्रॉ करता है, यहां पे हमारा बेकार का अटेंशन न जाए, इसलिए वो शेव कर देते हैं। ये उनकी वेशभूषा का पीछे ये पर्पस है। लेकिन केवल शेव करने से आप साधु बन गए क्या? नहीं, वो नहीं होता। केवल सन्यासी का वेश धारण करने से क्या आप अंदर के सन्यासी हो गए क्या? नहीं। तो ऐसे लोग जो इतने करीब आ चुके हैं इसके कि उन्होंने ये सब देखा है, लाइफस्टाइल, लोग जी रहे हैं इस तरह के लाइफस्टाइल, सात्विक लाइफस्टाइल, साधुओं के लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेशभूषा धारण करने से हमारी आशाएं चली जाएंगी क्या? नहीं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ये वेशभूषा ज्ञानम के लिए धारण नहीं करते। ये किस पर हेतु धारण करते, किस पर्पस से धारण करते? युधर निमित्तम बहुकृत वेशः। चाहे जटा बढ़ा ली हो या बाल कटवा लिए हो या निचवा लिए हो या दाढ़ी रखी हो या दाढ़ी निकलवा दी हो, केवल ये रखने से साधुत्व डिसाइड नहीं होता। और ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, ये किस लिए करते हैं? युधर निमित्तम, केवल पेट भरने के लिए, पेट पूजा के लिए। आसान तरीका है, प्रोफेशन है, पेट भरने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऐसे लोग, दे आर नॉट द साधुस। वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा बदलने से भीतरी पर्सनालिटी नहीं बदलती। भीतरी पर्सनालिटी अगर आपकी बदल जाए तो बाहरी वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है आपको। सन्यासी आपको भीतर से होना है, बाहर से नहीं। तो इस तरह से बाहरी वेशभूषा धारण करने से साधु सन्यासी नहीं होते। यानी आपकी इच्छाएं जो है, जो 12 श्लोक से शुरुआत हुई थी, वैसे आपकी डिजायर्स जाने वाली नहीं है। उम्र बढ़ने से आपकी डिजायर्स नहीं जाएगी, वेशभूषा बदलने से भी आपकी डिजायर्स जाने वाली नहीं है। वर्स 15, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, जो अंगम है, जो देह है, वो जर्जर हो रहा है, गल रहा है, यानी जर्जर हो रही है। पलितम मुंडम, ग्रे हेयर। लोगों को ये लगता है जिसकी सबसे सफेद दाढ़ी वो सबसे बड़ा साधु सन्यासी, जिसके सफेद बाल, सुपर रिन की चमकार वाले बाल, तो वो सबसे बड़ा साधु, उसे वो ज्यादा अनुभवी है। ऐसा नहीं है। तो यहां पर अंगम गलितम, अंगम जिसके अंग जर्जर हो गए, कमजोर हो गए हैं, जिसके सर के बाल सफेद हो गए पूरी तरह से। दशन विहीनम जातम तुंडम, तुंडम डेंचर लगा के काम कर रहे हैं यानी मुंह के दांत झड़ गए हैं सारे, मुंह के दांत सारे गिर गए हो, वृद्ध हो गया हो, पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। और कैसे चल रहा है वो? गृहीत्वा दंडम, छड़ी के सहारा लेकर, यानी चल भी नहीं पा रहे ठीक से। फिर भी मन की डिजायर्स नहीं गई है। मन की डिजायर्स ऐसे नहीं जाती है। आप अगर उम्र से बूढ़े हो जाओ, आप अगर सन्यासी साधु का वेश धारण कर लो
और आप समझो कि समय बीतने के साथ में हमारी डिजायर्स भी जाती रहेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बचपन की डिजायर चली गई, बचपन से हम युवा में आ गए, युवा से बुढ़ापे में आ गए, तो उसकी डिजायर चली जाएगी, उसकी डिजायर जाती नहीं है। वो जैसे मैंने कहा कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा तो आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होगी। अब इस उम्र में आपसे आम तो तोड़ा नहीं जाएगा पेड़ पे चढ़ के, इसलिए खरीद के ही खा लेते हैं, मगर आम खाने की इच्छा तो रहेगी। तो ये जो अलग अलग तरीके लोगों को लगता है कि ऐसा करने से हमारे अंदर डिजायर चली गई या मैच्योरिटी आ गई, ऐसा करने से हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, हम साधु हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और भी एक विश्लेषण है, और क्या क्या लोग करते हैं ये सोचकर कि हम आध्यात्मिक प्रगति पे आगे बढ़े हैं, उसके लिए वर्ष 16, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु, करतल भिक्ष स्तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशा पाशः, अग्रे वन्नी, इमेजिन कीजिए, पृष्ठे भानु, रात्रौ चुबुक समर्पित जानु, करतल भिक्ष तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशा पाशः। आगे अग्नि है, प्रज्वलित है, पीछे सूर्य है, रात में चुबुक समर्पित, यूं इस तरह से घुटने में अपने ठुड्डी लगा के बैठे, ठंडी लग रही इसलिए, ठंड के मौसम में। करतल भिक्ष तरुतल वासः, लिविंग ऑन आर्म्स, भिक्षा मांगकर, अपने हाथों से भिक्षा मांग के जीते हैं। तरुतल वासः, यानी रहने को घर नहीं है। अग्रे वन्नी, ठंडी में आपने देखा होगा सड़क पे कुछ गरीब लोग होते हैं जो आग लगा के आग सेकते हैं ठंडी में, वैसे। पृष्ठे भानु, पृष्ठे भानु यानी सूर्य में भी उनके पास कोई शेड नहीं है, उनके नसीब में कोई शेड नहीं है, उन्होंने वो सब त्याग दिया है, वो सब छोड़ दिया है, या उनके पास वो सब कुछ नहीं है, बिल्कुल कपड़े नहीं है, कंबल और तो दूर की बात रही, कपड़े नहीं है, जो बेसिक नीड है वो भी नहीं है उनके पास, फूड शेल्टर क्लोथिंग्स, ये जो बेसिक नीड है ये सब का त्याग कर दिया हो जिसने। रात्रौ चुबक समर्पित जानु, जानु अपने हाथ को इस तरह से यूं और अपने घुटनों पे बेंड करके अपनी ठुड्डी को वहां लगा के ऐसे ठंडी में सिकुड़ कर रहना, यानी कितनी ठंडी होगी और उनको पहनने को कपड़े नहीं है। करतल भिक्ष तरुतल वासः, करतल भिक्ष, अपने हाथों से भिक्षा मांगना, यानी सब कुछ त्याग कर दिया है और वैसा जीवन जी रहे हैं वो, त्याग वाला। यहां पे इन्होंने वेशभूषा धारण किया नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे त्याग कर दिया उन्होंने। तरुतल वासः, पेड़ के नीचे, पेड़ के तले जिनका निवास है, यानी पेड़ के नीचे छांव में, या छांव की क्या जरूरत है, पेड़ के नीचे जिनका निवास है, कोई मंदिर नहीं, कोई उनके लिए कोई घर नहीं, कोई रहने का कोई स्थान नहीं है, किसी की कोई कृपा नहीं है, जो भगवान का दिया हुआ पेड़ है उसके नीचे, आजकल तो पेड़ भी नहीं मिलते। तदपि, फिर भी, न मुंचति आशा पाशः, आशा का जो बंधन है उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये आशाएं इतनी जल्दी से छोड़ के नहीं जाती है, और हम व्यवहारिक जीवन में कहते हैं आशा रखो, निराशावादी मत बनो, आशा रखो, डिजायर रखो, डिजायर रखो। यहां पे कहते हैं ये डिजायर इतनी जल्दी छोड़ के जाती नहीं है। फिर और कुछ लोग इस डिजायर से मुक्ति पाने के लिए और क्या क्या करते हैं।
कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। पूजे गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम। गंगा सागर तीर्थ माना जाता है, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है वो तीर्थ माना जाता है। यानी वो जो मर्जर है, नदी का समंदर में मिलना, उस मर्जर को सिंबलाइज किया है मोक्षा से। तो लोग समझते हैं कि वहां पे स्नान हम करने से मोक्षा मिल जाएगा। नहीं, पुण्य कर्मा है, नो डाउट। ऐसे थॉट रख के अगर हम कर्म करते, जैसे कैवल्य में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके विचार है अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हो फिजिकल लेवल पे, तो उसका फलम आपको ज्यादा मिलेगा, नो डाउट। उसका फलम मिलेगा, पुण्य कर्म फलम मिलेगा आपको। लेकिन ये सोचकर कि ऐसा करने से हमें मोक्षा मिल जाएगा, ये गलत है। व्रत परिपालनम, कठोर व्रत, निर्जला एकादशी करना और हर एकादशी पे निर्जला करना, ये भी हो सकता है। निर्जला करना, एकादशी करना ही करना है। गुरुवार का अलग व्रत है, सोमवार का अलग व्रत है, फिर संकष्टी का अलग व्रत है, सारे व्रत उपवास करते हैं। फिर उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि दिन में एक ही मील खाना, या केवल धरती पे चटाई पे सोना वगैरह। इस तरह के कई रीति रिवाज, कई डिसिप्लिन है तपस के लिए, अपनी तपस के लिए। गलत नहीं है इसमें कुछ भी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और कुछ लोग दानम, तीर्थ जाके दानम करेंगे, वहां जाके कंबल बांटेंगे, वहां जाके दूसरा दानम करेंगे, अलग अलग तरह से अन्न दानम करेंगे, कपड़ों का दानम करेंगे, बुक्स का दानम करेंगे। घर पे भले जो सर्वेंट है, नौकर है, उनको तो परेशान कर देंगे, वो बात अलग है। तो तीर्थ जाके बड़ा बड़ा दानम कर देंगे वो। तो ऐसा सब करने से आप चाहे तीर्थ स्थान घूमने चले जाओ, क्षेत्र में चले जाओ, यज्ञ हवन करो। मैं एडिशन कर रहा हूं यहां पे, आप हवन यज्ञ करवा लो, कितने भी पूजा पाठ करवा लो, आप व्रत का पालन करो, कठोर व्रत का पालन करो। शबरीमलाई जाने वाले कठोर व्रत है वो, इतना कठोर व्रत करते हैं वो। नथिंग रॉन्ग, इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू चित्त शुद्धि। वो आपको कहीं ना कहीं पुण्य कर्मा देंगे आपको। लेकिन इन सब से ये उम्मीद रखना कि ऐसा करने से मुझे मोक्षा मिलेगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मोक्षा केवल एक ही रास्ते से मिल सकता है, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सभी मतों के अनुसार बिना ज्ञानम के मोक्षा संभव नहीं है। कहीं पर भी शास्त्र उठाकर देख लो, कोई भी उपनिषद उठा के देख लो, चाहे वो श्रुति ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, प्रकरण हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, हर एक मत के अनुसार बिना ज्ञानम के मोक्षा मुक्ति संभव नहीं है। आप कितना भी कर्मा कर लो, आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन इज ऑल्सो कर्मा, मानसम कर्मा। सगुण ब्रह्म मानसम व्यापारा, मेडिटेशन इज हेल्पफुल, लेकिन उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति केवल और केवल और केवल नॉलेज से ही मिलेगी, उसका और कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। आप चाहो तो अलग अलग मेथड ट्राई कर लो, मुझ पे भरोसा नहीं है, कर लो, मगर अल्टीमेटली सॉल्यूशन, समाधान यहीं पे है। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड। कोई अगर आपको कहे कि भाई आपके अंदर में ये तपस करो, कुंडलिनी जागृत होगी, आपको मोक्षा मिल जाएगा। कोई कहेगा ये कर्म करो, ये पूजा पाठ करो, ये तप करो, ये फला फला करो तो आपको मिलेगा।
आपको दानम करना होगा, दानम करो, ये फला फला जगह पे जाइए, तीर्थ, ये मंदिर, ये उनकी समाधि पे आप जाइए, मत्था टेकिए और वहां पे चादर चढ़ाइए तो आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं मिलेगा। कोई भी कर्मा से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे वो कायिकम कर्म हो, मानसम कर्म हो, वाचिकम कर्म हो, उससे कर्मा से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष केवल और केवल ज्ञानम से ही मिलेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। वर्स 18, सुर मंदिर तरुमूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। सूर्य मंदिर तरुमूल निवास। तरुमूल निवास, देखो पहले था वही तरुमूल के बारे में बोला कि उससे मोक्षा नहीं मिलेगा, और यहां पे दिया है पॉजिटिव साइड में कि जो व्यक्ति मंदिर में वृक्ष के तले रहता हो, निवास हो, शय्या भूतलम भूतल मजिनम वास, भूतलम अजिनम वास, जो भूतल पे जमीन पे अजिनम वास, अजिनम जो डियर की स्किन है वो तो बड़ी कॉस्टली है और अलाउड नहीं आज की तारीख में। उस जमाने में तो जंगल में मरे हुए डियर को मार के नहीं, मरे हुए डियर की वो जो स्किन मिल जाती थी उनके लिए वही था ना, वो मारते नहीं थे, जो नेचुरली डेड है उनकी स्किन से। ऑफ कोर्स हिंसा तो है ही नहीं, हिंसा तो है ही नहीं लिस्ट में वहां। इन शॉर्ट उनके पास बिछाने को गद्दा तक नहीं है, चादर तक नहीं है, जो खरीद के जो मिल गया उसी में खुश है। सर्व परिग्रह भोग त्याग, जो कुछ भी हमारा पोजीशन है, जो कुछ भी हमारा एंजॉयमेंट और है, भोग के साधन है, उनका त्याग, परिग्रह का त्याग, यानी देयर इज नो माइंडनेस, वहां पे मेरापन नहीं है, ये मेरा है, ये किसी ने आज नहीं तो कल मैं इसको एंजॉय करूंगा, इस तरह से। ये जो मोह है, आप भले एंजॉय करो या ना करो, और किसी और को भी एंजॉय नहीं करने देते, तो ये जो मोह है ये मोह नहीं है वहां पर। ये जो पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिवनेस नहीं है वहां कि भाई ये सब सामान मेरा है, मैं और मेरा यहां पर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो मैं और मेरा से ऊपर उठ चुका है, जिसका फोकस खुद में नहीं है, खुद से ऊपर उठ चुका है। अभी तक जो हमने देखा उनका फोकस कहां है? खुद के पेट पे, अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए वो ये सारा कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ये कौन है? इसका अपना कोई परिग्रह, जो मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, ऐसा जिसका मन हो, ऐसा जिसका वैराग हो। क्या ऐसे व्यक्ति को इस वैराग की वजह से, ये आंतरिक वैराग है, बाह्य वैराग नहीं है, बाह्य वस्तुओं का वैराग नहीं है, ये मानसिक रूप से आंतरिक संन्यास है, आंतरिक वैराग है, वैराग्य या संन्यास दोनों भी। ऐसा व्यक्ति, क्या उसे खुशी नहीं मिलेगी? जैसे ही वैराग्य की भावना आ गई, खुशी अपने आप आ गई। जैसे ही वैराग्य की भावना आ गई, खुशी खुद ब खुद आ गई। जब तक ये थॉट है कि ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मैं बंधा हुआ हूं, मैं इस डिजायर से, इस अटैचमेंट से बंधा हुआ हूं, जब तक मैं इस चीजों से बंधा हुआ हूं, तब तक माइंड हमारा एजिटेटेड है, डिस्टर्ब है। लेकिन जब से, जैसे ही मेरा, मैं, मेरा, ये हमने ड्रॉप कर दिया, यानी हमारा फोकस मैं से हटकर
ब्रह्म पे चला गया। और ये नॉलेज बेस्ड है, ब्रह्म सब कुछ है, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं क्यों इस शरीर मन बुद्धि के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, ये तो मिथ्या रूपी है, इस पे मैं क्यों इतना फोकस करूं। जैसे ये फोकस शिफ्ट हुआ, मैं यानी इस काया से, देह से, इस शरीर मन बुद्धि से फोकस शिफ्ट हुआ ब्रह्म पे कि मैं ब्रह्म हूं, अब इस पर फोकस नहीं है, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली यू विल गेन प्लेजर, जॉय। ये देह जब तक है तब तक दुख का कारण है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते विपक्षीयते विनश्यति। तो ये अस्ति से लेके विनश्यति तक दुख का कारण है। जब तक आपका फोकस इस पे रहेगा आप दुखी रहोगे, गारंटेड है, आपको सुख नहीं मिल सकता कभी भी। और जैसे ही आपने इस पे से फोकस हटाया, ब्रह्म पे किया, इवन लाइक फॉर प्रैक्टिस सेक ऑल्सो, फेक इट एंड मेक इट, कि नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए, अपने मन की खुशी के लिए नहीं, लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर हम कोई त्याग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, हमसे नहीं हो रहा है मगर फिर भी हम त्याग करते हैं, that itself gives you satisfaction. जो व्यक्ति अपने मन से वैराग्य भाव हो गया है, जिसका, जो अंदर से वैरागी हो गया, बाहरी वैरागी नहीं है, जो अंदर से वैरागी हो गया है, फिर वो भले ही मंदिर में पेड़ के नीचे सोता हो, फिर वो भले ही हिरण की छाल पे सोता हो, वो बिछाने को उसको कोई बिछौना नहीं मिले है, कोई कारपेट नहीं, कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं, उसके पास जो कोई भी भोग के साधन है उन सब का मेंटली त्याग कर दिया हो, फिजिकली भले वो बंगलों में रहे, कहीं पर भी रहे, मेंटली ही इज अट्यून टू दैट लेवल कि कोई है या नहीं है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है, वो परिस्थिति आ गई है जिसकी, क्या ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रहेगा? ये सवाल है। क्या ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा? क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल खुश रहेगा, मतलब वही खुश रह सकता है और कोई नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।